एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना खाने के बाद यह चिंता रहती थी कि सुबह खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन गरीबी के बावजूद उनके चेहरे पर उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा एक दिन उनकी किस्मत बदल देगा। रवि पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी समय को हल्के में लेना। वह हर काम को कल पर टाल देता था। गाँव के दूसरे बच्चे सुबह उठकर पढ़ते थे, जबकि रवि सोचता था कि अभी तो बहुत समय है। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसकी जिंदगी को पीछे धकेलने लगी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि जिले की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है और जो उसे पास करेगा उसकी आगे की पूरी पढ़ाई मुफ्त होगी। रवि के पिता की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। बेटा, यह मौका दोबारा नहीं आएगा। रवि ने भी मन ही मन ठान लिया कि वह मेहनत करेगा, लेकिन अगले ही दिन उसने सोचा कि तैयारी तो कल से भी शुरू की जा सकती है। दिन हफ्तों में बदल गए और परीक्षा नजदीक आ गई। परीक्षा के दिन वह सवालों को देखकर समझ गया कि उसने अपने हाथों से एक सुनहरा मौका खो दिया है। रिजल्ट आया और उसका नाम कहीं नहीं था। उसी शाम उसने अपने पिता को घर के बाहर अकेले बैठे देखा। उनकी आंखों में निराशा थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस रात पहली बार रवि को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे वह खुद अपनी हार का जिम्मेदार है। अगले दिन वह उदास मन से गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने रवि से पूछा, इतना दुखी क्यों हो बेटा? रवि ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम समय को अपना दोस्त नहीं बल्कि नौकर समझते हो। रवि को बात समझ नहीं आई। तब बूढ़े ने उसे अगले दिन सूर्योदय से पहले पुराने बरगद के पेड़ के पास आने को कहा। जिज्ञासा में रवि पहुंच गया। वहाँ बूढ़ा पहले से मौजूद था। उसने रवि को एक खाली मटका दिया और कहा, इसे नदी से भर कर लाओ, लेकिन एक शर्त है, रास्ते में कहीं भी मत रुक। लेकिन रास्ते में उसके दोस्त मिल गए। उसने थोड़ी देर बाकी, फिर कहीं और रुक गया। जब तक वह नदी पहुंचा, सूरज काफी ऊपर आ चुका था। वापस लौटते समय उसने देखा कि मटके के नीचे एक छोटा सा छेद था और पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। जब वह बरगद के पेड़ तक पहुंचा तो मटका लगभग खाली था। बूढ़े ने पूछा, पानी कहाँ गया? रवि बोला, छेद से निकल गया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारा समय भी ऐसे ही छोटे छोटे बहानों और टाल मटोल के छेदों से निकल रहा है। जब तक तुम्हें इसका एहसास होता है, तब तक मटका खाली हो चुका होता है। ये बात रवि के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठता, समय का हिसाब रखता और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। शुरू में बहुत मुश्किल हुई। कई बार पुरानी आदतें वापस खींचती थीं, लेकिन वह डटा रहा। महीनों बाद गांव के लोग भी उसके बदलाव को नोटिस कराई कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी ग्रामीण युवाओं के लिए एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। जीतने वाले को नौकरी, रहने की जगह और आगे की पढ़ाई का मौका मिलने वाला था। उसके पिता की आंखों में फिर उम्मीद लौट आई। प्रतियोगिता का दिन आखिर आ ही गया। पूरे गाँव के लोग रवि को बस अड्डे तक छोड़ने आए। उसके पिता ने अपनी वर्षों पुरानी घड़ी उसके हाथ में देते हुए कहा, बेटा, यह घड़ी बहुत कीमती नहीं है, लेकिन इसने मुझे एक बात सिखाई है, जो समय की इज्जत करता है, समय उसकी इज्जत करता है। और शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही उसकी आंखें खुली रह गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई भीड़ और हर चेहरे पर जल्दी। यहाँ कोई किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण में हजारों उम्मीदवार थे। सभी को एक कठिन कार्य दिया गया, सिर्फ 3 दिनों में एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना जो किसी गाँव की वास्तविक समस्या का समाधान कर सके। कई लोग घबरा गए, कुछ ने पहले दिन ही हार मान ली, लेकिन रवि ने बूढ़े व्यक्ति की बात याद रखी। उसने समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर घंटे का उपयोग किया। 3 दिन बाद जब परिणाम आया तो हजारों में से सिर्फ 100 लोग बचे थे और उनमें रवि भी था। मगर असली परीक्षा अब भी शुरू हुई थी। कई प्रतिभागी थककर बाहर हो गए, लेकिन रवि लगातार आगे बढ़ता रहा। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी। वह छत पर टहल रहा था। तभी उसकी मुलाकात आर्यन नाम के एक लड़के से हुई। आर्यन अमीर परिवार से था, महंगे कपड़े पहनता था। उसने रवि को देखकर हंसते हुए कहा, गाँव से आया है ना? यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। रवि ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मुस्कुराकर अपनी तैयारी जारी रखी। अगले दिन तीसरे चरण की घोषणा हुई। सभी प्रतिभागियों को एक बड़े हॉल में बुलाया गया। वहाँ कंपनी के मालिक स्वयं मौजूद थे। उन्होंने कहा, आज की परीक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र की भी परीक्षा होगी। सभी को एक सीलबंद लिफाफा दिया गया और कहा गया कि उसे शाम तक नहीं खोलना है। जो नियम तोड़ेगा वह तुरंत बाहर हो जाएगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने चोरी छिपे लिफाफा खोल लिया, कुछ ने दूसरों से जवाब जानने की कोशिश की। रवि के मन में भी बार बार ख्याल आया, लेकिन उसने खुद को रोका। शाम को जब लिफाफे खोले गए तो अंदर सिर्फ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, आपकी ईमानदारी
ही आपकी परीक्षा थी। उसी क्षण कई लोगों को बाहर कर दिया गया। अब सिर्फ 10 प्रतिभागी बचे थे। उनमें रवि और आर्यन भी शामिल थे। प्रतियोगिता जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, दोनों के बीच मुकाबला भी बढ़ता जा रहा था। आर्यन हर हाल में जीतना चाहता था। एक रात उसने रवि के कमरे में घुसकर उसके जरूरी नोट्स छिपा दिए। सुबह रवि ने देखा कि उसकी मेहनत के महीनों के नोट्स गायब हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी रात उसने याददाश्त के सहारे अपना प्रोजेक्ट दोबारा तैयार किया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, शरीर थक चुका था, लेकिन वह रुका नहीं। अगली सुबह फाइनल प्रस्तुति शुरू हुई। जब रवि की बारी आई तो उसके हाथ कांप रहे थे। पूरे हॉल में सन्नाटा था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरुआत में आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने अपने गांव की समस्याओं, अपने अनुभवों और अपने समाधान को इतने दिल से बताया कि सभी लोग ध्यान से सुनते रहे। प्रस्तुति खत्म हुई तो हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन परिणाम अभी बाकी था। निर्णायकों ने कहा कि विजेता का नाम अगले दिन घोषित किया जाएगा। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। अगले दिन जब सभी प्रतिभागी हॉल में इकट्ठा हुए तो कंपनी के मालिक मंच पर आए। उन्होंने लिफाफा खोला और विजेता का नाम पढ़ने ही वाले थे, तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, सर, हमें एक गंभीर शिकायत मिली है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जांच करने पर पता चला कि किसी प्रतिभागी ने दूसरे प्रतिभागी के नोट्स चुराकर छिपा दिए। के बाद मालिक ने मंच पर रवि को बुलाया। उन्होंने कहा, इस युवक ने गरीबी से लड़ाई लड़ी, असफलताओं से लड़ाई लड़ी, समय की बर्बादी की आदत को हराया और कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। यही वह इंसान है जिसकी हमें तलाश थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की घड़ी याद आई, माँ की मेहनत याद आई और वह बूढ़ा व्यक्ति याद आया जिसने उसे समय की कीमत समझाई थी। उसे नौकरी मिली, आगे की पढ़ाई का मौका मिला और रहने की सुविधा भी। कुछ साल बीत गए। वही रवि जो कभी हर काम कल पर टाल देता था, अब एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने गांव की टूटी सड़कें बनवाई और कई जरूरतमंद परिवारों की मदद की। एक दिन जब वह अपने गांव लौटा तो लोग उसे सम्मान से देखने लगे। उसके पिता उसी पुराने घर के सामने बैठे थे। रवि उनके पास गया और चुपचाप उनकी पुरानी घड़ी वापस उनके हाथ में रख दी। पिता मुस्कुराए और बोले, लगता है अब तू सच में समय की कीमत समझ गया है। रवि की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, पिताजी, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, गरीब होना बुरी बात नहीं है, समय को बर्बाद करना बुरी बात है, क्योंकि पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उस दिन पूरे गांव के बच्चों को इकट्ठा करके रवि ने एक बात कही, अगर तुम्हारे पास आज सिर्फ 1 घंटा भी है तो उसे ऐसे इस्तेमाल करो जैसे वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना हो, क्योंकि सफलता किसी जादू से नहीं आती, वह हर दिन समय का सही उपयोग करने से बनती है। और यही कारण था कि एक गरीब मजदूर का बेटा एक दिन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। समय दुनिया की एकमात्र ऐसी दौलत है जो अमीर और गरीब दोनों को बराबर मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे खर्च कर देता है और कोई उसे निवेश कर देता है।